क्या भ्रष्टाचार के बाद में प्रदूषण की होंगी सीमाएं पार? यह सवाल दिल्ली के निवासियों का है आज की सरकार से। प्रदूषण हर वर्ष की भांति अक्टूबर माह के आसपास बढ़ना शुरू हो जाता है। रबी की फसल की तैयारी होती है, धान की कटाई होती है, पराली जलाई जाती है, धुआं दिल्ली में व्याप्त हो जाता है। इस पराली की कटाई और जलाई जब होती है तब प्रदूषण की मात्रा इतनी होती है कि वह स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। बच्चे और बूढ़े जो इम्यूनिटी से थोड़े कम होते हैं उनको अधिक परेशानी होती है। लोग सड़कों पे चलते हैं, बाजार में घूमते हैं, मेट्रो से उतरते हैं, अपने कार्यस्थान पे जाते हैं, घूमते फिरते जो धुआं उनके श्वास में जाता है वह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब हम पड़ोसी राज्यों को दोष नहीं दे सकते हैं। दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हमें दिल्ली को देखना है। और दिल्ली का प्रदूषण इस वक्त 200 से पार पहुंच चुका है, जो मध्यम है। मध्यम प्रदूषण की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। अभी पराली जो है वो जलाई नहीं गई है, अभी जलने की शुरुआत होने जा रही है। अब दिल्ली सरकार को बायो डिकम्पोजर, जो पिछली बार 2 साल से जिसकी चर्चा ज़्यादा रही, जिस पे विज्ञापनों पे ज़्यादा खर्चा हुआ लेकिन डिकम्पोजर का इस्तेमाल कम हुआ, वह भी आपको देखना होगा कि पूसा इंस्टीट्यूट से बायो डिकम्पोजर जो था वो उचित मात्रा में सही समय पर इस्तेमाल हो और पराली जलने से पहले इस्तेमाल हो। पिछले 2 सालों में जो पराली के घोल की छिड़काव की बात हुई थी, उसका जो खर्च था वो लगभग 4 लाख था। छिड़काव का खर्च 64 लाख था और विज्ञापन का खर्च 23 करोड़ था। इस पे भी ध्यान देना होगा कि विज्ञापनों पे खर्च ना हो, वो घोल पर जो डिकम्पोजर है उस पर खर्च हो और समय पर उसका छिड़काव भी हो। पराली के जलने पर मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह भी कमजोर हो जाती है। जो जीवाणु होते हैं जो मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं वे भी कमजोर पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ में जो दिल्ली की जनता है उसके स्वास्थ्य की चिंता जो दिल्ली सरकार का कर्तव्य है, वह भी देखे कि दिल्ली सरकार की जनता को श्वास में परेशानी नहीं हो। कोहरे के वक्त में एक और दिक्कत जो आती है वह यह है कि यातायात में कई एक्सीडेंट होते हैं और पिछले 3 साल में यह एक्सीडेंट की संख्या काफ़ी बढ़ी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का क्या रहा, उसमें हमने क्या सफलता प्राप्त की? हमें मालूम है कि इस वक्त करीब 6% जो हमारे निजी वाहन होते हैं उनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। हम जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे अभी तक ठीक तरह से नहीं जा पाए हैं, उसके लिए हमने कोई नियम, कायदे, कानून अभी नहीं बनाए हैं और खूब अच्छी तरह से हम देखते हैं कि बसों का आवागमन होता है, धुआं निकल रहा होता है, उस पर कंट्रोल नहीं है। जो 16 टावर लगने थे उनमें से केवल 2 ही टावर लगे थे और वो दोनों खराब पड़े हैं। उनको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और 16 की संख्या को पूरा किया जाए। यही नहीं, साथ में जो एंटी स्मोक गन्स हैं, जो बहुत एक सस्ता सा साधन है, उसकी संख्या दिल्ली में बढ़ाई जाए। वो हमें दिखाई दे काम करती और उसकी जो क्षमता है करीब 60 मीटर दूर तक जाती है। आज हमने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की चिंता की और उसके लिए उपायों के लिए भी हमने बात की। उपाय सबको मालूम है लेकिन क्रियान्वयन की आवश्यकता है। क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार और हमें एकजुट होकर काम करना होगा और स्वस्थ रहना है तो जो भी उपाय हमने सुझाए हैं आज आपको सत्य अभियान के माध्यम से उस पर हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। हम फिर एक बार दोबारा मिलेंगे किसी और समस्या पर गहन चिंता के लिए। मैं मुनीश कुमार गौड़, सत्य अभियान से। आज हमने प्रदूषण के बारे में बात की। इसी तरह से दिल्ली की और भी समस्याएं हो सकती हैं,
उस पर भी हम बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात और राय को जरूर लिखिए, जिससे कि हम आपके साथ में यूं ही बने रहें। जय हिंद।